अम्बाला कैंट के बीपीएस प्लेनेटेरियम में बीजेपी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने के पंडाल में पहुंचते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देकर अर्पित कर की गई। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने 10 वार्डों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत कराई। इसके लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों का धन्यवाद भी किया। हालांकि उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि लोकसभा चुनाव में अम्बाला से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। वहीं उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। मित्रों, मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और अभी आपको जानकर अत्यंत खुशी हो, हमारा जिले में 4 जनता पार्टी को 328 77% वोटें जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। वोट नंबर बूथ नंबर 125 दीपक शर्मा जी, विपिन खन्ना जी, ललता प्रसाद जी। ये 499 में से 324 दीपक शर्मा जी, विपिन खन्ना जी, ललता प्रसाद जी। इसमें बूथ नंबर 116 तिलक लाल भंडारी जी, अनुज शर्मा जी। बूथ नंबर 109 बूथ नंबर 111 बूथ नंबर 130 बूथ नंबर 82। अरे बाबा तो नजर ही नहीं आ रहा। और 501 वोटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जोरदार ताली। कि जिन टॉप 10 बूथों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, उनकी टीमों को हम सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले इन 10 बूथों के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे मनवांछित नतीजे नहीं निकल पाए। हमारी अम्बाला से लोकसभा की उम्मीदवार बहन बंतो कटारिया जी ये चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी
अगर हम अवलोकन करें अपने ज़िले का, अंबाला ज़िले का, तो मुलाना से कांग्रेस का ही उम्मीदवार था, वो वहाँ से एमएलए भी था। दूसरी विधानसभा आती है हमारी नारायणगढ़, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। तीसरी विधानसभा आती है अंबाले शहर की, जहाँ से हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री असीम गोयल जी और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी इस चुनाव में लगे हुए थे। मुलाना से कांग्रेस 28,118 वोटों से जीते। नारायणगढ़ से जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ से कांग्रेस 20,906 सीटों से जीती। अंबाला शहर से, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विनोद शर्मा जी ने चुनाव लड़ाने की जिम्मेवारी ली हुई थी, वहाँ से भी 5,699 वोटों से कांग्रेस जीती, यानी हम हारे। इस सारे वातावरण में, जबकि सारे जिले में यहाँ पर कांग्रेस का जोर चल रहा था, ऐसे हालात में भी आपने उस हवा को रोककर अंबाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराया। ज़्यादा ना सही 3,000 वोटों से जीते, लेकिन जीतने वालों में हमारा नाम लिखा गया। ये सारा चुनाव ही अगर इसका आज अवलोकन करें, ये विपक्ष ने झूठ के सहारे लड़ा है। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनका कोई स्थान नहीं था। विपक्ष ने संविधान हाथ में लेकर, जो प्रजातंत्र का पवित्र ग्रंथ है, जो हमारे लिए गीता और रामायण के समान है, उस ग्रंथ को लेकर सारे देश में प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, जो सच्चाई से लाखों किलोमीटर दूर की बात है। और मैं कहता हूं कि और कोई चाहे संविधान की बात करे, कांग्रेस को संविधान हाथ में लेने और उसकी बात करने का अधिकार नहीं, क्योंकि जितना इस संविधान को कांग्रेस पार्टी ने रोंदा है, हमने अपनी आंखों से देखा। 1975 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता प्रधानमंत्री थी, सारे मौलिक अधिकारों को कत्ल करके अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर इस देश में इमरजेंसी लगाई। भाई और बहनों, हम भूले नहीं हैं। मुझे आप भी याद है
कि उस वक्त की अखबारों में खबरें उस अखबार का एडिटर तय नहीं करता था, उस शहर का थानेदार तय करता था कि ये खबर दिखाओगे, ये खबर आप नहीं दिखाओगे। और समाचार पत्र जब हमारे हाथों में आता था तो बीच में जो खबर उठाई जाती थी उतना क्षेत्र सफेद दिखाया जाता था। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और लगभग 1.5 लाख लोगों को, राजनीतिक लोगों को इस कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया। लेने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या इनको संविधान के बारे में बात करने की हिम्मत होनी चाहिए? मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि संविधान का नाम लेने से पहले अपने खानदान का इतिहास जान लेना था कि तुम्हारे खानदान ने क्या क्या किया, संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ किया। कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त कर दिया। अरे तुम संविधान की बात करते हो, तुम संविधान बदलने की बात करते हो। पर बहनों और भाइयों, बहुत बार झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है।